इंस्टा पे भी है। और किसको पूछना है? हाँ जी माती जी। कर्मा फिल्म थ्योरी का एक बार बता दो कि लाइक कोई किसी की सफरिंग्स हाँ हैं जी। तो हम बोलते हैं कि उसके बैड कर्मास हैं लास्ट बर्थ के। हाँ जी। तो जिसके थ्रू सफरिंग्स हो रही हैं वो तो हमारे कर्मास थे। हाँ जी। तो हम हमें सफर होना था उसके थ्रू, कभी हमने उसको किया होगा कुछ ऐसा, तो उसको वो कर्म फल लगेंगे। मतलब उसको Because that person is doing bad to us, हाँ, हाँ। तो क्या वो अपनी अलग कर्म थ्योरी जनरेट करेगा या वो हमारे पास बैलेंस आउट करके हमारी balance- चैप्टर क्लोज? ओके देखिए एक्चुअली क्या है, कर्मा जो थ्योरी है ना, इट इज नॉट वेरी लीनियर कि आपने इसका किया उसने आपका कर दिया ये जरूरी नहीं है ऐसा होता है। ना, जरूरी नहीं है। कर्मा थ्योरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर कर्सेस भी आते हैं, आशीर्वाद भी आते हैं। मतलब कि एक्चुअली आपके कर्मों के अंदर देखो क्या क्या आता है। आपकी चॉइसेस आती हैं, आपने पुरानी के चॉइसेस की थी वो भी आती हैं, आपने आशीर्वाद कितने इकट्ठे किए हैं ये भी आते हैं, आपने बद्दुआएं कितनी इकट्ठी की हैं ये भी आता है, आपके प्रेजेंट कर्म आप क्या कर रहे हो ये भी आता है, आप किस वास्तु में रहते हो ये भी आता है। ये सारा का मिला जुला आपके साथ होता है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल वास्तु ही है, वास्तु में आपको जो जैसे घर का वास्तु ठीक नहीं है, अब जो आपको जीवन में कष्ट आएगा दैट वाज नॉट योर प्रारब्ध। हियर यू आर नॉट फॉलोइंग प्रकृति, मतलब प्रकृति का जैसा अरेंजमेंट है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का, वो आप फॉलो नहीं कर रहे, उसका रिएक्शन आपको मिल रहा है, वो आपका प्रारब्ध नहीं था आपकी। सो इट गेट्स एडेड ऑन टू योर प्रारब्ध। तो यानी कि जीवन में जैसे बहुत आशीर्वादी हैं, किसी के जीवन में सत्यानाश होना है लेकिन उसने आशीर्वाद इतने इकट्ठे कर दिए हैं वो निकल जाती है उसके लाइफ, कोई समस्या नहीं है। यहाँ फिर आपको बहुत बढ़िया लाइफ है लेकिन बद्दुआएं बड़ी इकट्ठी की हैं, लोगों ने बोला है कीड़े पड़े तेरे सुख चैन छीन ले, दिल से बद्दुआएं खाई उसने। तो इसलिए हमारे जीवन के सुख दुख चाहे दे आर नॉट वेरी लीनियर कि कर्म खा उसका फल मिल गया, ऐसा नहीं है। वो उसमें भक्ति अगर आ गई तो लो जी अब तो हो गया काम, अपने बीच में व्रत रख लिए एकादशी के, कर्म फट गए। और कर्म यहाँ तो नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहे वो, क्यों? ये तो व्रत रखे हुए एकादशी के खूब सारे इन्होंने प्रसाद पाया हुआ है। इससे कर्मों का लेखा जोखा जो है कोई जान नहीं सकता, ये सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं, उनकी प्रकृति जा सकती है। Nobody else can know कब किसके साथ हो रहा है, वो कितना कहाँ से आ रहा है, अच्छा जी, जान ही नहीं सकते बिकॉज देयर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व कि हमारे साथ जो होता है। यानी किस जन्म के कर्म को कब कब बदलना। मान लो अपने किसी वैष्णव की निंदा कर दी, ठीक है जी, बहुत दिग्गज वैष्णव थे और आपको हो गया जी पेट की बीमारी, ये बीमारी, कोढ़ हो गया। कोढ़ होना आपके प्रारंभ में नहीं था, यहाँ आपने वहीं के वहीं कमाया है। तो ये भी चीजें होती हैं, तो इसीलिए हम जान नहीं सकते किस कर्म का क्या फल आपको मिल रहा है। इसके बीच में और चीजें भी काफी आई हुई है, और कब मिलेगा कोई फल ऐसा? कुछ नहीं पता, तुरंत ही मिल सकता है। भगवान ने देखा है भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, फटाफट देंगे 10-5-1% में निपटा करके बुला लेंगे, ऐसा होता है। जैसे कर्मास आर नॉट वेरी लीनियर, ये सुपर डुपर हाइपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कर्मों की। तो इसलिए गहना कर्मणों गति, तो ये वाला एग्जांपल दिया ना युधिष्ठिर वाला, बताते हैं वो करिए अपना धृतराष्ट्र वाला। कि धृतराष्ट्र के जब सारे पुत्र मर गए तो उन्होंने भगवान से पूछा था ये बात कि मुझे अपने 49 बर्थ्स पूरे याद हैं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे सारे जन्म पुराने याद हैं, सारे के सारे अच्छे पायस एक्टिविटीज़ करी हैं, फिर भी मेरे 100 पुत्र हुए और उसके बाद वो इकट्ठे मर गए, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था? तो भगवान बताते हैं, तभी आंसर देते हैं कि आप इसको समझ नहीं सकते एक्चुअली में। अपने 56 जन्म पीछे जाइए आप क्या करते, एक शिकारी के पुत्र थे छोटे से, और वहाँ पर एक बार जंगल में शिकार करने गए तो वहाँ पे जो चिड़ा चिड़ी थे उनकी आंखें फोड़ दी थी, उनके 100 अंडों को तोड़ के फेंक दिया था। बोले अच्छा मैं समझ गया, चलो मैंने ऐसा काम किया, पर आप तभी दे सकते थे, नेक्स्ट बर्थ में देते, क्यों आपने इतना टाइम लगाया? बोले आपको नहीं पता कि एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितनी पायस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो 49 बर्थ्स तक आपने वो पायस एक्टिविटीज़ करी, 49 टाइम्स जो आपने जन्म लिया, तो जाकर के आपको इकट्ठे 100 पुत्र मिले और उसका कर्म का रिएक्शन आज मिला। एक ही बार दे दिया, क्योंकि इकट्ठे मारा था तो इकट्ठे मिलना था, उतना लूज करने के लिए पहले इतना कमाया सिर्फ इसलिए ताकि लूज करना, ताकि लूज करना। यू कांट अंडरस्टैंड दिस कि हमने कब क्या किया होगा, भगवान कैसे सिचुएशन बना के क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो जो भीष्म पितामह भी था, उनको जो तीर लगे थे उनका भी तो कुछ ऐसा था ना कि 72 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को मारा था, समथिंग कुछ ऐसा।
और डिवोटीज के केस में ये सब चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए कॉन्शियस ऐसा था कि उनको कष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज को कष्ट हो रहा है ना। तो रिएक्शंस कई बार मिलते हैं, पर जब कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस में होता है तो भगवान कई तरीके से देते हैं और उनको कष्ट नहीं होता। जैसे आज सुबह चैतन्य प्रभु बता रहे थे अपने लेक्चर में कि जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं डिवोशनल सर्विस, तो हो सकता है आपने कोई बहुत बुरे कर्म किए हों, लेकिन वो ड्रीम में आकर के खत्म कर देते हैं भगवान। स्वप्न में आए और चले गए, तो वहीं पे आपको स्वप्न में भी व्यक्ति फील तो कर रहा है ना कुछ भी जो भी चल रहा है, तो डर जाते हैं कई बार हम लोग, तो वो डराने हल्के से स्वप्न में डरा करके उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, कई बार मर जाते हैं, तो डेथ कैसे होनी थी वहाँ पे उन्होंने काट दिया। यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो भक्तों के जीवन में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अगर कष्ट आ भी रहे तो उनको खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता होती है। स्मिता में इसीलिए उस समय शरशैया पर भी स्पीच दे रहे हैं, बहुत सुंदर, भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर पा रहे हैं। तो उनके लिए वो पोजीशन कोई मीनिंग नहीं है। 18 दिन तक पड़े, हमें लगता है कि कष्ट कितना हो रहा होगा, कि खून का एक कतरा बह गया, ये हो गया, कुछ नहीं था उनके, फर्क ही नहीं पड़ा। ये ट्रांस